नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 7 के लिए देखिए विषय हिंदी का हम प्रोजेक्ट कार्य किस प्रकार से हम पूर्ण करेंगे। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए प्रोजेक्ट कार्य हमें 2 प्रोजेक्ट कार्य हल करना है। यहाँ पर आपको सुझावात्मक रूप से ये प्रोजेक्ट कार्य बताए जा रहे हैं। देखिए यह प्रोजेक्ट कार्य हमने सुझावात्मक रूप से तैयार किया है। आप इसी प्रकार से अन्य प्रोजेक्ट कार्य भी तैयार करके छात्रों को आप दे सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य का पूर्णांक है 40 अंक। एक प्रोजेक्ट 20 अंक का है जिसमें छात्रों को 2 प्रोजेक्ट हल करना है। तो आइए देखते हैं वार्षिक परीक्षा के लिए प्रोजेक्ट कार्य विषय हिंदी कक्षा 7। देखिए और हम इन कक्षाओं के लिए भी यह प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण कर सकते हैं, दोनों कक्षाओं के लिए। देखिए पहला प्रोजेक्ट है सार्वजनिक स्थान। निर्दिष्ट कार्य अपने गांव या शहर में अथवा उसके आसपास में स्थित प्रमुख सार्वजनिक स्थानों की जानकारी निम्न अनुसार संकलित कीजिए। देखिए अपने गांव या शहर में या उसके आसपास स्थित प्रमुख सार्वजनिक स्थानों की आपको जानकारी संकलित करना है। जैसे कि इस प्रकार से हम सारणी तैयार कर सकते हैं। क्रमांक, प्रकार, नाम और घर से दूरी। आप इसमें और अधिक भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि हमने उदाहरण स्वरूप से बताया है। जैसे प्रकार है, पहला है स्वास्थ्य सुविधा, इसका नाम बता सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य सुविधा में अस्पताल वगैरह। तो देखिए हम इसे इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। जैसे देखिए इस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधा में इसका नाम बॉम्बे हॉस्पिटल है। यह घर से कितने दूरी पर है, 2 किलोमीटर है। जो भी दूरी है इसे हम लिख सकते हैं। इसके बाद है बैंक, जैसे कि एक्सिस बैंक, यह घर से 10 मिनट की दूरी है। इसके बाद है डाक संचार सुविधा, जैसे विजयनगर पोस्ट ऑफिस, यह घर से 30 मिनट की दूरी पर है। और परिवहन जैसे स्टार चौराहा, यह घर से 5 मिनट की दूरी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आप इसमें और भी अन्य नाम लिख सकते हैं और इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य है अपने घर के आसपास बाग बगीचों में आने या रहने वाले पक्षियों को ध्यान से देखो और चार्ट पूरा करो। देखिए अपने घर के आसपास बाग बगीचों में आने वाले या रहने वाले पक्षियों को ध्यान से देखो और चार्ट को पूरा करो। देखिए ये चार्ट है। पक्षी का नाम, आकृति, रंग रूप, भोजन, आदतें, प्रजनन का समय। तो देखिए इस प्रकार से हम इस चार्ट को पूरा कर सकते हैं। पक्षी का नाम जैसे कौवा, गौरैया, तोता, कोयल, कबूतर, मोर और भी अन्य पक्षियों के नाम लिख सकते हैं जो हमारे आसपास दिखाई दे रहे हैं। इनकी आकृति और रंग रूप, देखिए कौवा का जैसे काला और भूरा रंग, गौरैया का धूसर रंग, इस प्रकार से इनके रंग भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद भोजन, कौवा सर्वभक्षी है, गौरैया बीज, अनाज, कीड़े, इस प्रकार से अन्य पक्षियों के भी भोजन आप बता सकते हैं। इसके बाद है इनकी आदतें। देखिए ये कच्चा घोंसला पेड़ की डाल पर निवास करते हैं कौवा, और गौरैया घर और पेड़ पर घोंसला बनाती हैं। तोता पेड़ पर समूह में रहता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनकी आदतें बता सकते हैं। इसके बाद है प्रजनन का समय। तो इस प्रकार से इनका प्रजनन का समय भी हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस चार्ट को हम तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सरल प्रोजेक्ट है, इसे भी हम पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट है, देखिए आप अपनी पिछली कक्षा की पाठ्यपुस्तक का पहला पृष्ठ देखिए, उस पर क्या लिखा है पढ़िए और उसे संक्षिप्त में लिखिए कि उस पर क्या क्या अंकित है। देखिए आप अपनी पिछली कक्षा की पाठ्यपुस्तक का पहला पृष्ठ आप देखेंगे, उसमें क्या लिखा है पढ़िए और उसे संक्षिप्त में लिखिए कि उस पर क्या क्या लिखा है। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं पिछली कक्षा की भाषा भारती की पुस्तक हिंदी विशिष्ट, इस प्रकार से लिखा है, कक्षा जो भी कक्षा है वहाँ लिखा होगा। इसके बाद NCERT समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, इस प्रकार से इसका पहला पृष्ठ हम देखेंगे। तो इस प्रकार से जानकारी लिखी है। अब इसमें देखेंगे अपनी पाठ्यपुस्तक में दी गई अनुक्रमणिका को देखिए और विवरण निम्नानुसार लिखिए। अनुक्रमणिका का पृष्ठ क्रमांक क्या है, देखिए तो पृष्ठ क्रमांक लिख सकते हैं। उसमें दिए गए पाठों की कुल संख्या कितनी है वो लिख सकते हैं। यहाँ हमने देखिए उदाहरण स्वरूप बताया है, आप अपनी पाठ्यपुस्तक को देखकर आप इसे पूर्ण कर सकते हैं। विधाओं का नाम और उनकी संख्या का विवरण तालिका में लिखिए। जैसे विधा है कविता, कहानी, निबंध, एकांकी, पत्र,
जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृतांत, इस प्रकार से। और इनकी कुल संख्या कितनी है उन्हें आप लिख सकते हैं, और पाठों के नाम का विवरण। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से बहुत ही सरल प्रोजेक्ट है। इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट है। देखिए इसी के अंतर्गत आप प्रश्न देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में आपको पिछली कक्षा की पाठ्यपुस्तक में सबसे अच्छी विधा का पाठ कौन सा लगा था, संबंधित पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, पाठ क्यों अच्छा लगा उसका कारण भी लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि आपको पिछली कक्षा की पाठ्यपुस्तक में सबसे अच्छी विधा का पाठ, आपको कौन सा पाठ अच्छा लगा उसके नाम लिखकर आप उसके बारे में विवरण भी लिख सकते हैं। जैसे कि इस प्रकार से देखिए, जैसे हमें पाठ 11 अच्छा लगा, झांसी की रानी, पाठ का सारांश भी लिख सकते हैं। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही हैं, उनकी कविताओं में देश प्रेम रचा बसा है। आज़ादी की मशाल जलाने वाली रानी बचपन से ही युद्ध काल में पारंगत थी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके बारे में इनका सारांश लिख सकते हैं। पाठ क्यों अच्छा लगा इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य है, मेला नाम सुनते ही आपके मन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनकी सूची बनाइए। देखिए आपके आसपास जो मेला लगता है उसका नाम सुनते ही आपके मन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं या वस्तुएं आपके मन में आती हैं उनकी सूची बनाइए। तो जैसे देखिए इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, खिलौने, झूला, मिठाई की दुकान, खेल का सामान, गुब्बारे, कपड़े, समोसा, पोस्टर, जादूगर इत्यादि चीज़ें हमें मेला में दिखाई देती है। तो इनकी सूची हम इस प्रकार से बना सकते हैं, इनके नाम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला इसी के अंतर्गत प्रश्न है, आपके गांव या शहर अथवा आसपास में कौन सा मेला लगता है उसके बारे में लिखिए। तो देखिए यह प्रोजेक्ट कार्य जो है मेला से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य है हिंदी विषय का। तो देखिए कुंभ का मेला, सिंहस्थ कुंभ का मेला उज्जैन में हर 12 साल में एक बार लगता है। यह बहुत ही विशाल मेला है। तो इस प्रकार से हम अपने गांव या शहर के आसपास में कौन सा मेला लगता है उसका नाम लिखकर हम उसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, आपके गांव या शहर या आसपास में मेला किस अवसर पर लगाया जाता है, अपने माता पिता या किसी अन्य से पता करके और लिखिए। जैसे गोटमार मेला छिंदवाड़ा के पांडुरना में लगता है, जो दो प्रेमियों की मृत्यु के शोक पर लगता है, जिसमें दोनों ओर से पथराव किया जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद आप मेला देखने किसके साथ गए, तो देखिए हम मेला देखने अपने माता पिता, बड़े भाई बहन इत्यादि के साथ गए। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है, मेला देखने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, लिखिए। देखिए मेले में हमें अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, मेले में भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, मेले में हमें अकेले नहीं घूमना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर इस प्रश्न का भी आंसर दे सकते हैं। इसके बाद है कि देखे हुए मेले के आधार पर मेले का चित्र बनाइए। तो आप मेले का चित्र यहाँ पर बना सकते हैं इस प्रकार से। देखिए इसके बाद है, देखे हुए मेले के आधार पर वहाँ मिलने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। तो देखिए इस प्रकार से हम सूची बना सकते हैं, खाने की वस्तुएं, खिलौने की सूची, अन्य सामान जो मेले में मिलता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो वस्तुएं हैं इनकी सूची भी हम इस चार्ट के माध्यम से हम बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार से खाने की वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं, खिलौने की सूची हम लिख सकते हैं, और अन्य सामान जो मेले में मिलता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो सुझावात्मक रूप से हमने 4 प्रोजेक्ट कार्य बताया है, इनमें से आप देखिए 2 प्रोजेक्ट कार्य भी छात्रों को दे सकते हैं, या इसी प्रकार से अन्य प्रोजेक्ट कार्य भी आप अपने स्तर से तैयार करके छात्रों को दे सकते हैं। तो आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।